स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। और इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न श्लोकों का अर्थ ससंदर्भ सहित लिखो। यानी कि आपको ये जो श्लोक दिए गए हैं, इनके आपको संदर्भ प्रसंग, इसके बाद इसकी व्याख्या भी करनी है। 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद है दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्न संस्कृत का एक खंड का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2 खंड दिए गए हैं, 2 का खंड और खा खंड, 2 में से एक आपको करने हैं। 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना। जैसे मुकुलः एकः बालकः अस्ति, मुकुल एक बालक था। तस्य एक मित्रम आसीत, उसका एक मित्र था। तस्य नाम सतीशा अस्ति, उसका नाम सतीश था। इस प्रकार से आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है, पूर्ण वाक्यान उत्तरत। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। का है आपका प्रश्न कि उपनिषद किम उपदिशति। इसके बाद खा है, रामः अयोध्याम कदा प्रत्यागत। इसके बाद गा है, महावीर से जन्म कुत्र अभवत। और घा है, कुलम केन रक्षते। और अंगा है, रमजान माँ से मुस्लिम जना किम कुर्वन्ति। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके माध्यम से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का आपका है कि महावीरा जैन धर्म से श्रेष्ठा महापुरुषा आसीत। तो ये खाली जगह में आपको आसीत भर देना है। इसके बाद खा है, महावीर से जन्म वैशाली नगरे नगरस्य कुंड ग्रामे अभवत। यहाँ पे आपको अभवत भर देना है। इसके बाद गा है, जैन धर्म से प्रचारम महावीरा उत्साहेन अकरोत। इसके बाद आपका घा है, त्रिशद वयसि मोहमायाम परित्याज्य महावीरा संन्यासम ग्रहितवान। ये ग्रहितवान आपको भर देना। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्न वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। इसके बाद आपका छठा जो प्रश्न है वो है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको कोई भी एक श्लोक लिख देना है। आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वह श्लोक आपकी जो आपका पेपर है उसमें आया ना हो। आपको सदैव 2 श्लोक याद कर लेने हैं। तो ये था कक्षा 8 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।
इसके बाद 5 का खा आपका प्रश्न है कि खा वाला है आपका कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। इसके बाद गा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे लिए जब जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद खा के बाद घा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। ये आपको उस स्थान का नाम लिखना है। इसके बाद अंगा प्रश्न है कि घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते। इसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये 6 नंबर में 32 नंबर का ये प्रश्न है। यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 32 नंबर आपको दिलाएंगे। लघु उत्तरीय 6 का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। आप सभी को पता भी होना चाहिए। इसके बाद खा है बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। इसके बाद गा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। और घा नंबर प्रश्न आपका है पंचशील क्या है एवं उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके बाद अंगा है दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी। तो आपको पता होना चाहिए जो दांडी यात्रा है वो गांधी जी ने की थी और क्यों की थी। इसका उत्तर आपको आपके टीचर ने अच्छे से लिखवाया होगा, वो आपको लिखना है। इसके बाद चा है नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। इसके बाद छा है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। ये आपको पिट्स इंडिया क्या है, ये एक्ट कौन सा, इसके बारे में आपको लिख देना। इसके बाद जा प्रश्न है आपका कि हमारे जीवन में एल्यूमिनियम धातु का क्या उपयोग है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के तरफ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कोई 2 प्रश्न कीजिए। सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे देख पाएंगे 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। तो 4 में 5 दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पे का खा ग घा अंगा 5 दिए गए हैं। 5 में सिर्फ आपको 2 करने हैं। तो का वाला आपका है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तात्कालीन समस्याएं थी जिनका समाधान किस प्रकार से किया गया। इनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है राइटिंग बना करके। और खा है 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। वो कारण आपको लिख देने 7 नंबर मिलेंगे। इसके बाद गा है असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। और घा है कि स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं और भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। इसके बाद अंगा है मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था। ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद दूसरा अंगा का दूसरा है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग 100 में 100 करके आएँ, 100 में 100% आप रिजल्ट प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो ये था आपका कक्षा 8 सामाजिक विषय वार्षिक परीक्षा 2023 का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।